हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 10th के एसएसटी का बहुत ही 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले परीक्षा के लिए 100% संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न के साथ चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिख सके। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब जूम कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 के दशक में राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ था। तो दोस्तों 1830 के दशक में राष्ट्र शब्द का अर्थ था एकीकृत समुदाय। क्या था दोस्तों? एकीकृत समुदाय। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों इटली का एकीकरण काउंट काबूर के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने जर्मनी में किस पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किया था। किस पार्टी का दोस्तों? तो नाजी पार्टी का स्थापना किया था। तो आगे हम लोग फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1930 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1930 में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1920 में, तो 1920 में दोस्तों किसका हुआ था दोस्तों? तो 1920 में हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था दोस्तों 1920 में? असहयोग आंदोलन। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1942 की, तो 1942 में दोस्तों हुआ था, 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगर हम बात करते हैं 1919 में दोस्तों, तो 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? तो अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, तो कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कौन सी फसल खरीफ फसल है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सी फसल खरीफ फसल है। तो दोस्तों इसमें खरीफ फसल धान है। खरीफ फसल कौन है दोस्तों? धान है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। पूछ रहा है दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन के साथ अब हम चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है दोस्तों हम लोग का? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा राज्य झूम खेती करता है। झूम खेती कौन सा राज्य करता है। तो दोस्तों झूम खेती सबसे अधिक असम करता है। कौन सा राज्य करता है? असम करता है। अब हम लोग का 10 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग बताएं 10 में आप लोग का कितना अंक आया है। 10 में कितना अंक आया है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या क्या है। दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है दोस्तों? 552। ऐसे अधिकतम लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों होती है कितना? तो 550 होती है। लेकिन ऑप्शन में 550 नहीं है, तो हम लोग कितना मारेंगे दोस्तों? 552 मारेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों भारत किस प्रकार का देश है। पूछ रहा है दोस्तों कि भारत किस प्रकार का देश है। तो दोस्तों भारत एक संघात्मक देश है। किस प्रकार का? तो भारत एक संघात्मक देश है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज संस्थान कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज संस्थान कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज संस्थान जिला परिषद है। कौन सा है दोस्तों? जिला परिषद। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गरीबी रेखा को मापने का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों पूछ रहा है कि गरीबी रेखा को मापने का क्या आधार है। तो गरीबी रेखा का मापने का मुख्य आधार होता है दोस्तों आय। क्या होता है दोस्तों? आय। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग दोस्त। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो मनरेगा योजना किससे संबंधित है। मनरेगा योजना किससे संबंधित है यही पूछ रहा है दोस्त। तो मनरेगा योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो रोजगार से संबंधित है। किससे है? रोजगार से। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है
है दोस्तों? 15 मार्च को। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। किस वर्ष? 1931 में। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में। अब हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ये पूछ रहा है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो 1942 में हुआ था। कौन किए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे दोस्तों। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी कौन किए थे दोस्तों? महात्मा गांधी किए थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार की शुरुआत की थी। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो 2023 के अनुसार दोस्तों 2023 के अनुसार विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। अगर दोस्तों 2011 के अनुसार पूछता है दोस्तों 2011 के अनुसार तो चीन होता। दोस्तों 2011 के अनुसार कौन होगा दोस्तों? तो चीन होगा। लेकिन 2023 के अनुसार पूछ रहा है। 2023 के अनुसार पूछ रहा है। किसके अनुसार पूछ रहा है दोस्तों? 2023 के अनुसार। तो 2023 के अनुसार कौन होगा दोस्तों? 2023 के अनुसार कौन होगा दोस्तों? तो भारत होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा जूम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नर्मदा नदी। कौन सी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पूछ रहा है दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य असम है दोस्तों। कौन है? असम। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार दोस्तों पंजाब को भी कहा जाता है और हरियाणा को भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। कौन होगा दोस्तों? ए और बी सही होगा दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं है दोस्तों? तो बॉक्साइट खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं है। हम लोग दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए 30 में कितना नंबर आप लोग का आया? आप लोग के लिए एक बड़ा ऐलान है दोस्त कि अगर 10 केल्विन सब्सक्राइबर हम लोग का हो जाएगा तो हम लोग यूट्यूब पे पूरा फ्री क्लास लाएंगे। पूरा 10th का फ्री क्लास लाएंगे दोस्तों लाइव डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और किसी भी टीचर के बहकावा में न आए दोस्तों, आप लोग इस चैनल से वीडियो देखें और इसका क्वेश्चन एग्जाम में अटैच कराने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्त इस चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं और सभी जितना हम आप लोग को यहाँ ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सभी का PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का राज्यसभा में कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत का राज्यसभा में दोस्तों कार्यकाल पूछ रहा है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का। अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है दोस्तों? राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्त मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? पूछ रहा है दोस्तों कि मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो 18 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 18 वर्ष होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि किस प्रकार की सरकार में जनता को अधिक शक्ति होती है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि किस प्रकार की सरकार में जनता की अधिक शक्ति होती है? किस प्रकार की सरकार में जनता की अधिक शक्ति होती है? यही पूछ रहा है दोस्तों किस प्रकार की सरकार में जनता को अधिक शक्ति होती है?
तो दोस्तों किस प्रकार की सरकार में जनता की अधिक शक्ति होती है दोस्तों? तो जनता की अधिक शक्ति होती है लोकतंत्र में। किस प्रकार के शासन में? लोकतंत्र में जनता को अधिक शक्ति होती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो हर 10 वर्ष में भारत की क्या होती है दोस्तों? भारत में जनगणना होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो दोस्तों भारत सरकार ने गरीबी हटाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की थी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों आय का प्रमुख स्रोत है, हम लोग व्यापार से भी हम लोग का आय प्राप्त होता है दोस्त, उसके बाद कृषि से भी आय प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सेवा से भी आय प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों से क्या होता है? आय प्राप्त। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त बैंक क्या काम करता है? तो बैंक का क्या क्या काम है दोस्तों? तो बैंक का काम क्या होता है दोस्तों? बैंक धन जमा भी करता है दोस्त, उसके बाद बैंक ऋण भी देता है दोस्तों, बैंक क्या करता है? तो सेवा प्रदान भी करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सही है। उसके बाद दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है दोस्त? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है दोस्तों? थोड़ा सा छोटा करते हैं, नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक आते हैं? पूछ रहा है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक आते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं दोस्त। कौन सा क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन होते हैं? कौन है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951-52 में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जनगणना किस प्रकार की जानकारी देती है? तो दोस्तों जनगणना जनसंख्या की जानकारी देती है, जनसंख्या की जानकारी देती है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? जनता के प्रति। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो दोस्तों किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हम लोग का कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। टाटा लौह इस्पात कंपनी। कौन सा कंपनी? टाटा लौह इस्पात, जो 1907 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1907 में किया गया था, टाटा लौह इस्पात कंपनी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बहुदलीय प्रणाली का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बहुदलीय प्रणाली का अर्थ होता है एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? तो दोस्तों इसका सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र से आता है। किस क्षेत्र से आता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र से। अब आप लोग का 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर करें और 10 केल्विन क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइबर पूरा करें। और पूरा 10th का फ्री क्लास अगले साल से, मतलब 2026-2027 की तैयारी पूरा फ्री क्लास हम लोग कराएंगे यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। और टेलीग्राम के बायो में आप लोग क्या करें, जाएं और चैनल के बायो में टेलीग्राम को क्या करें, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें और ये पूरा पीडीएफ हम लोग आप लोग को टेलीग्राम में क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चले आप लोग को हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पूछ रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था? 1986 में। 1986 में। तो आप लोग दोस्तों जल्द से जल्द इसको 10 केल्विन सब्सक्राइब करें और इसका मुफ्त फायदा उठाएं। और इस चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। और ये जितना है क्वेश्चन आप लोग को हम कराएं उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और कितना ऑब्जेक्टिव चाहिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव चाहिए और चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए, या सभी को मिलाकर चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएं। धन्यवाद।